वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पीएच वैल्यूज ऑफ द सम सॉल्यूशंस। देखिए स्टूडेंट्स, जो है आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो इस टॉपिक में से काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया कि ये सॉल्यूशन है और इसका पीएच बताइए क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस होता है उसका अपना एक पीएच रहता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कह रहा हूँ मैं, या फिर कोई सॉल्यूशन कहिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे जिनकी पीएच वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा ऊपर पीएच वैल्यूज ऑफ द सम कॉमन सॉल्यूशन। कुछ कॉमन सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यूज आपको याद करनी होंगी, जो एग्जाम में आपसे काफ़ी बार पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि 1 मोलरिटी HCl की अगर हम बात करें, इस कंसेंट्रेशन में HCl का पीएच जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर दिया गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है स्टूडेंट्स? विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक। ह्यूमन स्टमक में जो हमारे जो मतलब जो है खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो है स्टूडेंट्स, उसका पीएच जो है 1.0 से 3.0 तक रहता है। मतलब 1 से 3 के बीच में जो पीएच जो है गैस्ट्रिक जूस का रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच जो है 2.2 से लेकर के 2.4 तक इसका पीएच जो है वो होता है। ठीक है, उसके बाद विनेगर, जिसे हम सिरका बोलते हैं, ठीक है, इसका पीएच जो है 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टोमेटो जूस का अगर पीएच की बात करें तो 4.0 से 4.4 तक इसका पीएच रहता है। ठीक है, और वाइन की अगर हम बात करें तो वाइन का पीएच जो है 2.8 से 3.8 के बीच में रहेगा। इस रेंज के अंदर इसका पीएच रहेगा। तो कॉफी का पीएच जो है 4.5 से 5.5 की रेंज में रहेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं जिनके पीएच आपको याद करने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में, या कि किसी भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप जाते हैं, तो आपसे जनरल नॉलेज के मतलब बेस के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं कि आप इसके बारे में, इसका पीएच बताइए कितना होता है। तो किसी भी मटेरियल, जैसे आपसे पूछ ले कि बताओ मिल्क का पीएच कितना होता है, बताओ मिल्क एसिडिक नेचर होता है कि बेसिक होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें याद होनी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम बात करें यूरिन, यूरिन का जो पीएच रहता है वो 5.5 से 7.5 की रेंज में रहता है। ठीक है, मिल्क की अगर हम बात करें तो उसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, मतलब 7 से कम पीएच, सॉरी एसिडिक होता है। मिल्क का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, मतलब 7 से कम तो एसिड्स होते हैं ना, तो मिल्क हम देख सकते हैं कि 6.8 इसका पीएच है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ह्यूमन सलीवा की, तो ह्यूमन सलीवा जो है खाना खाते टाइम जो आता है, ठीक है, तो उसका पीएच जो 6.5 से 7.5 जो रहता है। ठीक है, ये पीएच जो है खाना खाने से पहले अलग और खाना खाने के बाद जो है वो चेंज हो जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? उसके बाद आगे बढ़िए, ह्यूमन ब्लड एंड द टीयर्स। ठीक है, ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें, टीयर्स की बात करें, टीयर्स होते हैं आंसू। ठीक है, तो उसका जो है पीएच जो 7.4 जो है वो रहता है। ठीक है, सेचुरेटेड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं, इसका पीएच जो है वो 10 होता है, मतलब ये एक बेस है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके, उसके बाद आगे बढ़िए, लाइम वाटर। लाइम वाटर की अगर हम बात करें, दैट इज ऑल्सो बेसिक nature which have the pH is 10.5. So students, this is the last one, the 1mNaOH is the concentration which have the sodium hydroxide। इस concentration में इसका pH जो है 14 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1mNaOH की अगर हम बात करेंगे तो pH 14 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम बात करें HCl की, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका pH 1m के अंदर क्या आएगा? 0 रहेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हम समझ सकते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस जिसमें आपको पीएच वैल्यूज जो है मैंने नोट करवाई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टेबल है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इस टेबल को नोट कीजिए, और ये सारे के सारे जो है सॉल्यूशंस विद पीएच जो है अपने लर्न भी करने हैं। ठीक है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।